प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ये सेमेस्टर द्वितीय के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में लगे हुए मीरा के पद माईरी महाँ तो लियो गोविंदो मोल का अध्ययन करेंगे। मीरा कहती है, माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। माई का अर्थ है यहाँ पर सखी, सहेली, कि हे मेरी सखी, हे मेरी सहेली, मैंने गोविंद को मोल खरीद लिया है। मैंने श्री कृष्ण को मोल खरीदा है। माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने श्री कृष्ण को मूल्य चुका करके प्राप्त किया है, मोल खरीदा है। प्रभु ऐसे निशुल्क नहीं प्राप्त होते, बहुत कुछ कुर्बानियां, बहुत कुछ प्रभु को भेंट देना पड़ता है, तब प्रभु की प्राप्ति होती है। अपना समर्पण जो है वह प्रभु के प्रति करना पड़ता है, अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, स्वयं को मिटा देना पड़ता है, तब प्रभु की प्राप्ति होती है। फिराक गोरखपुरी का एक शेर मुझे याद आता है, फितरत का कायम है तवाजुन हाल में, हुस्नो इश्क में भी हम उनको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। तो खुद को जितना भक्त खोता जाता है, मिटाता जाता है, उतनी ही प्रभु की प्राप्ति होती जाती है। तो प्रभु निशुल्क नहीं प्राप्त होते, मूल्य चुकाना पड़ता है, अहंकार त्यागना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, मिटा देना पड़ता है स्वयं को। तो मीरा कहती है कि हे मेरी सखी, मैंने श्री कृष्ण को मूल्य दे करके, मूल्य चुका करके खरीदा है, उनको पाया है, तो बहुत कुछ उनके लिए मैंने न्योछावर भी किया है, बड़ा मूल्य चुकाया है उनको पाने के लिए। निशुल्क मुझे उनकी प्राप्ति नहीं हुई है। माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो गोविंद को मोल खरीदा है, बड़ा मूल्य चुकाया है उनको पाने के लिए। कोई कहे छाने, कोई कहे चौड़े, लियो रे बजंता ढोल। कहती है कि कोई तो कहता है कि छाने छाने, चोरी चोरी, छाने का मतलब चोरी। कोई कहता है कि चोरी चोरी मीरा ने श्री कृष्ण को अपना बना लिया है। कोई कहता है कि चोरी चोरी मीरा ने श्री कृष्ण को, गोविंद को खरीद लिया है। लेकिन मीरा कहती है कि मैंने चोरी चोरी नहीं उनको अपना बनाया। कोई कहे छाने, कोई तो कहता है कि चोरी चोरी, चुपके चुपके मीरा ने श्री कृष्ण को अपना बना लिया। कोई कहे चौड़े और कोई कहता कि खुलेआम मीरा ने श्री कृष्ण को अपना बना लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहता है चोरी चोरी और कोई कहता है चौड़े अर्थात खुलेआम। कोई तो कहता है कि मीरा ने चोरी चोरी श्री कृष्ण को मूल्य देकर के खरीदा है। कोई कहता है खुलेआम मीरा ने श्री कृष्ण को खरीदा है। कोई कहता है कि श्री कृष्ण को खुलेआम अपना बनाया है। कोई कहता है कि श्री कृष्ण को चुपके चुपके मीरा ने अपना बना लिया है। लेकिन मीरा कहती है लियो रे बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजा बजा करके, डुग्गी पीट पीट करके, सबको बता बता करके, जता जता करके, ढोल पीट करके सबको कहा कि श्री कृष्ण मेरे हैं। मैंने चुपके चुपके श्री कृष्ण को अपना नहीं बनाया, बल्कि ढोल बजा करके, सबको जता करके, बता करके, डुग्गी पीट करके, सबको बता करके श्री कृष्ण को अपना बनाया है। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। कोई कहता है चुपके से, कोई कहता है कि खुलेआम, लेकिन मैंने तो ढोल बजा करके, सबको जता करके, सबको बता करके श्री कृष्ण को अपना बनाया है। कोई कहे महंगो, कोई कहे सोहंगो, महंगो का मतलब तो महंगा। कोई कहता है कि कृष्ण को मीरा ने अब मोल तो खरीदा है, लेकिन महंगा खरीदा है, महंगा सौदा है, ये बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा मीरा को। कोई कहे महंगो, कोई कहता कि महंगा है ये सौदा। श्री कृष्ण को जो खरीदा है मीरा ने, वह बड़ा ही महंगा सौदा है, बड़ा भारी मूल्य मीरा ने चुकाया है। कोई कहे सोहंगो, कोई कहता है कि बहुत सस्ता सौदा है, बड़े सस्ते में श्री कृष्ण को इसने अपना बना लिया। कोई कहता है बड़े महंगा मूल्य चुका करके कृष्ण को पाया। कोई कहता है बड़े सस्ते में श्री कृष्ण को पा लिया। कोई तो कहता है महंगा सौदा है, कोई कहता है सोहंगो यानी कि सस्ता सौदा है। कोई कहे महंगो, कोई कहे सोहंगो, कोई कहता महंगा है, कोई कहता है सस्ता है। मीरा क्या कहती, लियो रे तराजू तोल, लेकिन मैंने तो तराजू पर तोल करके उनको अपना बनाया है। इसलिए महंगे और सस्ते का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तराजू पर जैसे किसी भी वस्तु को तोलते हैं तो जितनी वह होती है उतना उसका मूल्य चुका दिया जाता है। उसमें उसके महंगे या सस्ते होने का भाव नहीं होता, जितना उसका वजन है उतना उसका मूल्य उसे दे दिया जाता है। इसी प्रकार से मीरा कहती है कि कृष्ण को मैंने तराजू पर तोल करके
अपनाया है, इसलिए इसमें महंगे और सस्ते का कोई मतलब नहीं है। अर्थात तराजू पर तोलने का भाव का अर्थ यह है कि मैंने अच्छी तरह से जांच परख करके श्री कृष्ण को अपनाया है, इसलिए इसमें सस्ते या महंगे होने की कोई बात नहीं है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। कोई तो कहता है कि जो कृष्ण है, गोविंद है, ये काले हैं, कोई कहता है कि ये गोरे हैं। लियो रे अमोलक मोल, मैंने तो अमूल्य मूल्य चुका करके इनको अपना बनाया है, इसलिए मेरे लिए काले और गोरे का कोई मूल्य नहीं है। कोई कहता है कि इसके गोविंद जो है वो काले हैं, कोई कहे कारो, कोई कहता है कि काले हैं, कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि गोरे हैं। लियो रे अमोलक मोल, मैंने तो अमूल्य मूल्य चुका करके इन्हें अपना बनाया है, इसलिए काले और गोरे का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। मैंने पता है अमूल्य कीमत चुकाई है इनको पाने के लिए, इसलिए मेरे लिए काले गोरे का कोई मूल्य नहीं है, मेरे लिए इनका बहुत मूल्य है, क्योंकि जिनको पाने के लिए मैंने अमूल्य कीमत चुकाई है तो मेरे लिए कितने अमूल्य होंगे वो। इसलिए सांसारिक लोगों की दृष्टि में वो काले या गोरे हो सकते हैं, मेरी दृष्टि में तो वो अमूल्य है। यही को सब लोग जानत है, लियो री आंखी खोल। इस बात को तो सब लोग जानते हैं कि मैंने अपनी आंखें खोल करके उनको अपना बनाया है। जब हम किसी भी चीज को आंखें खोल करके देखते हैं, परखते हैं, अपनाते हैं, तो उसमें भ्रांति होने की या धोखा होने की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि उस समय हम गफलत में नहीं होते, अज्ञान में नहीं होते, बड़े सावचेत होते हैं, बड़े सजग होते हैं। तो मीरा यही कहती है कि इस बात को तो यही को सब लोग जानते हैं, इसको तो सब लोग जानते हैं। लियो री आंखें खोल, कि मैंने आंखें खोल करके श्री कृष्ण को अपना बनाया है, इसलिए आंखें मूंद करके उनको अपना नहीं बनाया, आंखें खोल करके सावचेत होकर के विवेकपूर्ण ढंग से उनको अपना बनाया है, इसलिए इसमें इस सौदे में कोई हानि होने वाली बात नहीं है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए पूर्व जन्म को कोल। मीरा कहती कि प्रभु मुझे आप दर्शन देना, क्योंकि पूर्व जन्म, पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में आपने मुझसे कोल किया था। कोल का मतलब होता है वादा, प्रण। आपने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में मुझसे प्रण किया था कि आप मुझे मिलेंगे, मुझे दर्शन देंगे। मीरा की ये धारणा थी, मीरा ये मानती थी कि मैं पिछले जन्म में जब भगवान जो थे द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लिया था, तो मीरा उनकी एक गोपी थी, मीरा श्री कृष्ण की एक गोपी थी। तो उस समय भगवान ने उन्हें प्रण वचन दिया था कि मैं तुम्हें जरूर दर्शन दूंगा, लेकिन उस जन्म में तो प्रभु दर्शन दे नहीं पाए। तो अगला जन्म जब मीरा का हुआ तो मीरा उसी बात को याद दिलाती हुई प्रभु को कहती है कि जब मैं गोपी के रूप में थी तो उस समय आपने मुझे दर्शन देने का वादा किया था, प्रण किया था, वचन दिया था, तो आप उस वचन को पूरा कीजिए, मुझे अपना दर्शन दीजिए। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए। मीरा कहती है कि मुझे प्रभु अपने दर्शन दो, पूर्व जन्म को कोल, पूर्व जन्म का आपका मुझसे वचन है, आपका मुझसे वादा है, तो उस वादे को पूरा कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मीरा जो थी पूर्व जन्म में आस्था रखती थी, और न केवल आस्था रखती थी बल्कि अपने को एक गोपी भी मानती थी उनमें से। तो मीरा की पूर्व जन्म में आस्था यहाँ पर व्यक्त हुई है। अब इस पूरे पद के अंदर आप देखेंगे मीरा का जो गर्व है और स्वाभिमान है वो पूरा झलकता है। दूसरी बात है, इसमें बड़े ही मुहावरों का खूबसूरती के साथ प्रयोग किया है कि ढोल बजाते हुए लेना, तराजू तोल करके लेना, अमोलक मूल्य दे करके लेना, आंखें खोल करके लेना, ये सब जो है एक तरह के मुहावरों का बड़ा खूबसूरत प्रयोग इस पद में हमें दिखाई देता है। और इसका सौंदर्य ये भी है कि प्रभु जो है वो अमूल्य है, ना तो वो काले हैं, ना गोरे हैं, ना महंगे हैं, ना सस्ते हैं, ना तो ये भाव झलकता है कि प्रभु अमूल्य हैं। लोगों की दृष्टि संकीर्ण है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु अमूल्य है, ये भी भाव इसमें झलकता है। मीरा पूर्व जन्म में आस्था रखती थी, यह भी झलकता है। प्रभु ने उन्हें वचन दिया था कि मैं दर्शन दूंगा, यह भी भाव इस पद में व्यक्त हुआ है। भाषा सरल राजस्थानी है और भाव जो है वो सीधे साधे हैं, लेकिन उनका सौंदर्य जो है मुहावरों के कारण और मीरा की स्वाभिमानी शैली के कारण बड़ा खूबसूरत हो गया है।